दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा श्री कृष्ण की प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवन, आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा मायूम थी। ये दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। यह नहीं पता था कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने श्री कृष्ण से कहा था, भले ही हम दूर जा रहे हैं लेकिन मन से नहीं, कृष्ण उनके साथ हमेशा रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना पूरा काम किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हो गए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी में एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन इनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूर्ण किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दिव्य कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्य से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम श्री कृष्ण से मिलने गई। तब वहां द्वारका पहुंची तब उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा के विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा से श्री कृष्ण पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मिक संबंध स्थापित कर पाएगी। नहीं पता था कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा बिल्कुल अकेली कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा, राधा उनसे कुछ मांगने के लिए। राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाना। श्री कृष्ण ने बांसुरी को उठाया और बेहद सुरीली बांसुरी बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद भी राधा की मृत्यु को उदास नहीं कर सकते थे। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था तब महालक्ष्मी नहीं, राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रह सके। दोस्तों, आपको राधा की मृत्यु के बारे में क्या कहना है के माध्यम से जरूर बताएं। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। साथ ही अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतना ज्यादा तो नहीं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।